नोएडा के 3 बड़े बिल्डरों पर 353.41 करोड़ का बम। महागुन और प्रतीक जैसे नामी बिल्डरों पर भू राजस्व की तलवार लटक चुकी है। सवाल उठता है, जब बिल्डर ही जनता का पैसा दबा जाएं, तो सिस्टम पर भरोसा कौन करेगा? नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों की गर्दन दबोच ली है। 3 बड़े बड़े नाम जिन पर जनता ने भरोसा किया, जिन पर घर आशियाने बनाने का सपना सौंपा, वही बिल्डर अब कलेक्टर की कुर्सी के नीचे घिसटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, 353.41 करोड़ की वसूली का आदेश निकल चुका है और अब इन बिल्डरों की सारी अकड़ नोएडा प्राधिकरण के नोटिस और भू राजस्व की कार्रवाई के नीचे दब चुकी है। महागुन और प्रतीक जैसे बिल्डर अगर नियम तोड़ेंगे तो छोटे बिल्डरों को कौन रोकेगा? पहला मामला GH2 सेक्टर 78 का महागुन देय राशि 116.96 करोड़। जी हां, महागुन ग्रुप पर अब भू राजस्व की तगड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरा मामला GH1 सेक्टर 77 का प्रतीक रियल्टर्स, देय राशि 162.27 करोड़। इतना बड़ा बकाया और नोटिस पर नोटिस, छूट पर छूट, लेकिन भुगतान जीरो। क्या नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई देर से आई या अब भी आधी अधूरी है? तीसरा मामला GH1 सेक्टर 120 का, फिर वही प्रतीक रियल्टर, देय राशि 74.18 करोड़। यानी एक ही बिल्डर पर करोड़ों रुपए का डबल झटका। जब नोटिस मिले, कोविड-19 में राहत भी दी गई, तो क्यों नहीं जमा हुई रकम? नोटिस दिए गए, कोविड-19 में राहत दी गई, लेकिन इन बिल्डरों ने सिर्फ धोखा दिया। जनता इंतजार करती रही, लेकिन बिल्डर पैसे दबाकर ऐश करते रहे। और अब नोएडा प्राधिकरण ने सीधा ऐलान कर दिया है, वसूली भू राजस्व की तरह होगी। यानी अब कुर्की होगी, संपत्ति जब्त होगी और वसूली ना हुई तो नीलामी भी होगी। लेकिन असली सवाल यही है, इतने साल से ये बिल्डर धंधा कर रहे थे या जनता को लूट रहे थे? क्यों प्राधिकरण ने अब तक इन्हें ढील दी या फिर मिले हुए थे? ये कोई पहला मामला नहीं है। नोएडा के हजारों घर खरीदार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। लोग EMI भर रहे हैं, लेकिन लोगों के सपनों वाला घर आज भी अधूरा पड़ा है। और बिल्डरों की गाड़ियों के शीशे अब भी काले हैं, बंगला अब भी आलीशान है। साफ कहिए, नोएडा प्राधिकरण अगर आज सचमुच गंभीर है, तो एक कार्रवाई सिर्फ 3 बिल्डरों तक सीमित ही क्यों है? बाकी बकायेदारों का क्या? बाकी हजारों करोड़ का क्या?